चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है और सभी पार्टियों द्वारा पंजाब में जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे फिर से शुरू हो गए हैं। पार्टियों की तरफ से चुनाव की सरगर्मियां भी देखने को मिल रही हैं। कई उम्मीदवार खुद की पार्टियों को छोड़ के दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ उम्मीदवार अपनी पार्टियों को लेकर, अपने कामों को लेकर तेज़ी में आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अभी तो सभी जो पार्टियां के उम्मीदवार हैं वो अपने चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन कुछ आज़ाद उम्मीदवार जिनकी बात करें कि वो पिछले कई दौर से वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको विजय हासिल नहीं हुई, लेकिन उनका हौसला अभी तक बुलंद है। और क्या वो 2022 का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस बारे में आज हम बात करेंगे समाज सेवी बालकृष्ण शर्मा से, जो कि पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, और उनसे पूछेंगे कि क्या वह 2022 में के जो चुनाव है इनमें क्या करेंगे। सर, 2022 में आप चुनाव लड़ेंगे, आज़ाद लड़ेंगे या किसी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे? हाँ जी, बात करें हम पार्टी की तो स्वच्छ पार्टी, कोई अच्छी पार्टी अगर हमें टिकट देती है, टिकट तो नहीं कहूँगा, अपने सिंबल निशान से अगर मुझे लड़ाती है तो मैं शायद मना नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा जो काम है एक समाज सेवकों में गिना जाता है, क्योंकि हमने प्रण कर रखा है कि समाज की सेवा करनी। उसमें अगर पार्टी सहमत होती है कि वो मेरे कामों पर दखलंदाजी नहीं देगी, अगर उनको अच्छा लगता है कि जो मैं समाज के लिए करने के लिए इस चुनाव में कूद रहा हूँ, अगर वो मुझे अपने काम जो लोगों के प्रति जो मुश्किलें हैं उसको हल करने के लिए हम लोग इस मैदान में उतर रहे हैं, सो वो पार्टियां अगर हमें पहल के तौर पर अगर काम करने देती हैं तो हम ज़रूर पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सर, आपकी तरफ से बताया जा सकता है कि कौन सी पार्टी की तरफ से आप, अगर आपको चांस मिला तो आप उस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी ने काम तो करना नहीं है, काम तो बीच में जो आदमी है, इंसान है, उसने करना है। पार्टियों का नाम तो लिया जा रहा है लोगों में थोड़ा न समझ होने के कारण, क्योंकि पार्टी तो एक फैक्ट्री का एक नाम है, उसके अंदर जो काम करने वाले हैं देखना उनको चाहिए भी ये स्वच्छ हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं, या पार्टियों से बदल के आकर के वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो पहले चुनाव लड़ रहे थे, जिनको लोगों ने पसंद नहीं किया था। आज वो पार्टी के बीच में घुसकर फिर धावा बोलेंगे, वो गलत होगा। मैं चाहूँगा वैसे जनता जनार्दन से भी कि वो घूम फिर करके आकर के जिनका उन्होंने काम देख रखा है, अगर वही बाद में इसी पार्टी में आती हैं, कोई भी पार्टी जिसको आप चाहते हैं, तो फिर वो समझ लो कि वो काम नहीं करेगा। नए लोग जो नए उभर के आएंगे, नए लोगों के बारे में जो जानकारी है वही लोग आएंगे, तो आपका काम 100% हो सकता है। सर, सभी पार्टियों का कोई ना कोई मुद्दा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो 24 घंटे बिजली फ्री आएगी, इतने यूनिट माफ़ किए जाएंगे, बिजली सस्ती की जाएगी, तरह तरह के लुभावने वादे किए जा रहे हैं। लेकिन आप किन मुद्दों पे 2022 का चुनाव लड़ने के लिए आगे आएंगे? देखिए, 18 लाख वोटर थे। हम भी इनकी तरह दावा पेश कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई डैम या कोई खजाना तो है नहीं जो जनता के ऊपर लुटा देंगे। ये तो मन गढ़ंत बातें हैं, क्योंकि जनता ने ही कमा के देना है। तो जनता ही जब कमा के देगी तो धन भी जनता का ही है। तो उनमें से अगर एक तरफ हम टैक्स लगा रहे हैं, अगर बोल रहे हैं कि बिजली का बिल फ्री देंगे, तो हम रिफाइंड क्यों नहीं कह रहे फ्री देंगे, सिलेंडर क्यों नहीं फ्री देंगे, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो क्यों नहीं देंगे। तो पहले उधर अगर महंगा करेंगे, इधर से बिजली सस्ती कर देंगे, वो तो मैं भी दावा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पे यकीन करो, आप मुझे 10 लाख वोट दो, मैं आपको बिजली पूरी फ्री कर दूंगा। 1000 यूनिट तो मैं स्टार्टिंग में ही फ्री कर दूंगा, आप मुझे विश्वास करके देख लें।
क्योंकि हम टिकट वही है मेरे पास, मैं भी सरकार से ही टिकट प्राप्त की है, मैंने भी सारे डॉक्यूमेंट पूरे दिए हैं, मुझे भी सरकार ने टिकट दी है, तो टिकट के बिना तो लड़ नहीं सकता कोई। फिर भी हम कहेंगे कि देखो, लुभावने सपने ना देखें, जो असलियत है वो जाने। अगर आपके मनपसंद का कोई व्यक्ति या आपका बेटा इलेक्शन लड़ने की ताक में है, आपको सेवा देने की ताक में है, उसकी ओर ज़रूर ध्यान दें, पार्टी की ओर ना ध्यान दें। सर, आपकी तरफ से किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? जैसे अब सभी पार्टियां अपने चुनाव के लिए सरगर्म हो गई हैं, तरह तरह के बातें की जा रही हैं, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे 2022 में? देखिए, पहले तो जनता को जान लेना चाहिए कि जो बिना वजह 6 महीने पहले ही आपकी वोट को हथियाना चाहते हैं, वो लोग क्यों वोट के पीछे पड़े हैं, वो आपकी वोट की वैल्यू, कीमत कितनी होगी, अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप लोग। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे मुद्दे अलग से हैं। मेरे मुद्दे हैं कि जो सरकारी कोई भी काम है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे सरकार की कोई भी रणनीति है, वो आपके लिए फ्री है। बिजली, पानी, बत्ती, ये जो हाउस टैक्स, ये सब आपके लिए फ्री है, क्योंकि सरकार की ओर से कनक ये वो जमा की जाती है। ये सारे पैसे जो एडवांस ही राष्ट्र के, राज्य के नाम पर जमा होते हैं, ये आप ही के हैं। आप लोगों ने जो मेहनत करके टैक्स देने हैं चारों ओर से, तो वो वही टैक्स द्वारा ये सभी जो महकमे में उसमें जाते हैं, और ये आपकी सेवा के लिए जाते हैं। और आपको अपनी सेवा चाहिए, जैसे सरकारी दफ्तर है मेरा ख़ास मुद्दा। सरकारी दफ्तरों में क्या होता है कि आपकी कदर नहीं होती, वहाँ बड़े लोगों की कदर होती है। तो वोट तो लोगों की एक जैसी है, तो वो जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कहीं भी आपको अनदेखी की जा रही है। मेरा मुद्दा सिर्फ उसी के आधार पर लड़ना है। वो पहल के तौर पर मैं चाहूँगा कि जो भी लोग आज किसी भी सरकारी महकमे में आप जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है, वो सुनवाई लगातार 1 घंटे के अंदर अंदर होनी चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ, अगर 1 घंटे के अंदर आपका काम नहीं हुआ तो शाम को वही महकमे का ऑफिसर आपके 5 बजे तक आपके घरों तक पहुँचा होगा। सर, अब तक आप कितनी बार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ चुके हैं, और क्या कारण रहा कि अभी तक आपको विजय प्राप्त नहीं हुई? देखिए, मैं तो कहूँगा कि विजय प्राप्त तो मेरी है। विजय प्राप्त तो जनता ने नहीं की है, क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं, मुश्किलें हैं, वो बढ़ रही हैं, घट तो नहीं रही हैं। तो जहाँ तक पार्टी का सवाल है, लोग पार्टियों को वोट डाल रहे हैं, तो वो पार्टी के आधार से अगर देखा जाए तो पार्टी को जो वोट अनजाने में पड़ती है, बेसमझ से पड़ती है, तो वो जो हमें पड़ चुकी हैं, ये तो है नहीं कि हमें नहीं पड़ रही, हम भी 2-4 हज़ार वोट लेकर ही आ रहे हैं। तो जिन्होंने हम पर भरोसा जताया, ऐसे ही जनता अगर भरोसा हम पर कर लेती है, तो समाज की जितनी ज़रूरतें हैं वो उनके मसले हल हो सकते हैं। और जो हार जीत की बात होती है, बड़े बड़े जो दिग्गज पार्टियां हैं, उनमें से भी सभी हारती हैं। पिछले चुनाव में भी देखा जाए तो आम आदमी ने दिल्ली में जीता है, बाकी जगह में तो जीता नहीं है, कोई भी जगह है। तो हम चाहेंगे कि पार्टी में लोग समझदार हो चुके हैं। अभी आने वाला समय देखो, हम चाहेंगे कि अगर लोगों में उन्नति हो चुकी है या समझदार हो चुके हैं, तो हम जीत हासिल करके दिखाएंगे। सर, आपको लगता है कि पंजाब सरकार द्वारा इस कार्यकाल में जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं कि नहीं किए गए? देखिए, ये हमारे कहने से तो होगा नहीं, ये तो जनता जानती है अच्छी तरह कि किन के काम हो रहे हैं। कई बार आपने देखा है कि 50-50 साल कई गलियां अभी तक बनी नहीं है। डेवलपमेंट चार्जिंग, ये वो, कॉरपोरेशन सारे खर्चे ले रही है, हाउस टैक्स ले रही है, और घरों तक के भी टैक्स लगा दिए, पानी के बिल, सीवर के बिल, नाना प्रकार की टैक्स लगाने के बावजूद भी आप शहर के 4 किलोमीटर तक आज तक भी कई गलियां अधूरी पड़ी हुई हैं जो अभी तक बनी नहीं है। और शहर के अंदर आप देख सकते हैं कई चैनल जो दिखा रहे हैं कि कई जगह पे गड्ढे कितने कितने बड़े हो रखे हैं, और
कितने कितने महीना भर नहीं बनते हैं। ये कई मुद्दे ऐसे हैं, सिर्फ अपनी गलियों में या घरों में गलियां बनाने से ये मुद्दे हल नहीं होते। सरकारी पैसा है, ये आम पब्लिक में भी लगाना चाहिए। जहाँ भी कोई कॉलोनी बसती है वहाँ ये कॉलोनी में 2 साल के अंदर अंदर सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, पर ये नहीं करते, ये जनता जानती है। सर, आप एक समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं। अगर इस बार आपको चुनाव में जनता जीत का सेहरा पहना देती है तो आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, नहीं तो आज़ाद ही रहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा कि आज़ाद एक अलग नहीं है, वो सरकार से टिकट प्राप्त करके आता है। जो पार्टियों की बात रही है वो गुमराह हो गए लोग, वो सिंबल होता है, निशान होता है, पार्टी के निशान से लोग लड़ते हैं। क्योंकि आदमी तो बदलते रहते हैं, एक जगह में भी एक आदमी नहीं है, आपने देखा होगा। लेकिन जो हम चाहते हैं कि अगर हम आते हैं, हम अपना दावा ठोक सकते हैं, हम आपसे वादा कर सकते हैं कि जनता जनार्दन की जो मुश्किलें हैं वो कभी भी एक राम राज्य आ जाएगा। आप देखेंगे कि घर बैठे ही आपके काम होंगे। एक आप समझते हैं पिज़्ज़ा प्राइवेट आ सकता है, लेकिन सरकारी काम आपके नहीं आते हैं। वो मैं दावे से कहता हूँ कि आपके काम आपके घर बैठे ही हो जाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। आज हमने बात की बालकृष्ण शर्मा जी से, जो कि एक समाज सेवक के रूप में पहचाने जा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि वो 2022 में भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ही चुनाव लड़ेंगे। अगर उनको कोई शासवश्य पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की तरफ से कहती है तो वो हो सकता है कि उस पार्टी की तरफ से भी चुनाव लड़े। कैमरामैन आशीष के साथ रिपोर्टर नरेंद्र सिंह, धन्यवाद।